Hello dear students, welcome to lecture series of semiconductor। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर का रिक्वायरमेंट आखिर क्यों हमने फील किया। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप पिछला क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट को वी आर गोइंग टू फॉलो हियर। आज का जो हम लोगों का इस लेक्चर सीरीज में जो आज का टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर जो है बेसिकली दो पार्ट में जो है वो बंटता है। हम लोग काफ़ी पहले से, इनफैक्ट आजकल तो 9th-10th के सिलेबस में भी ये दिया हुआ है कि सेमीकंडक्टर जो है बेसिकली टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है। जो पहला होता है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। अगेन जो है एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो दो पार्ट में बंटता है, दैट इज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो हमारा ये स्लॉट है, आज के स्लॉट में हम लोग जो है वो देखेंगे कि इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है। जब हमारे पास इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर ऑलरेडी था तब फिर हमने एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में क्यों सोचा। उसमें भी दो दो कॉन्सेप्ट, पी टाइप कॉन्सेप्ट और एन टाइप कॉन्सेप्ट के बारे में जो है हम लोगों ने क्यों फोकस किया। तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता क्या है। आप समझिए, बहुत अच्छे से बारीकी से समझिए। देखिए, सेमीकंडक्टर जो है, जैसे हम बात करें सिलिकॉन की, हम अगर बात करते हैं तो देखिए सिलिकॉन जो है, ये जो सेमीकंडक्टर है, टेट्रावेलेंट सब्सटेंस है। टेट्रावेलेंट सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर सिलिकॉन की हम बात करते हैं तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है नेचुरली जो है वो पाया जाता है। अब जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल में होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। आप देखिए इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर है। ये बॉक्स के अंदर जो है ये आपको बता रहा है कि एक सिलिकॉन जो है, एक सिलिकॉन एटम जो है वो पूरी तरह से जो है बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बना करके जो है अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले रहा है, यानी अपने ऑक्टेट को जो है वो कंप्लीट कर ले रहा है। ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले रहा है इन द सेंस कि इस सिलिकॉन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है नियर बाई जो उसके सिलिकॉन एटम है उससे शेयरिंग करके, म्यूचुअली शेयरिंग करके जो है वो अपने ऑक्टेट को पूरा करके ये सिलिकॉन अपने आप को जो है वो स्टेबल कर ले रहा है। सिमिलर कंडीशन इस सिलिकॉन के साथ भी है, इस सिलिकॉन के साथ भी है, इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के साथ भी है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिलिकॉन है, जो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में जिस सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं, इस सिलिकॉन में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करें, आप देखिए, आप डायग्राम से आपको बहुत क्लियरली ये पता चलेगा कि सिलिकॉन के जितने भी एटम है वो तो बॉन्ड बनाने में अपने आप को बिजी कर लिए। तब अगर हम बाहर से इसको जो है हम अगर इसको सप्लाई भी दिया जाए तो कोई एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पर अवेलेबल जो कि करंट के फ्लो में जो है वो सपोर्ट कर सके। कब? जब कंडीशन जो हो वो नॉर्मल हो, जब हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो देयर इज नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर टू कैरी करंट। इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं प्योर क्रिस्टल। देखिए, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड प्योर टेट्रावेलेंट क्रिस्टल कंपाउंड। मतलब हम कह सकते हैं कि इस केस में जो है प्योर टेट्रावेलेंट क्रिस्टल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, और ये क्रिस्टल कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर पे पूरी तरह से जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन जो है ये कर ही नहीं रहा है। जबकि मैंने आपको बताया, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत ही क्लियरली बताया कि सेमीकंडक्टर में हमको कंडक्ट करवाना रहता है एक डायरेक्शन में। मोनो डायरेक्शन जो है वो कंडक्ट हमको
करवाना रहता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रूम टेम्परेचर पे जो है ये प्योर क्रिस्टल जो है वो कंडक्ट कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा है? क्योंकि इसका सारा का सारा जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में जो है खुद को बिजी कर लिया है। इस कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो प्योर क्रिस्टल है ये हमारे किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, इस दोनों में से किसी भी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये जो सेमीकंडक्टर है, ऑल्दो इट इज प्योर क्रिस्टल टेट्रावेलेंट कंपाउंड बट इट इज यूजलेस एट रूम टेम्परेचर। आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ रूम टेम्परेचर बोल रहा हूँ। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम रूम टेम्परेचर को इन्हेंस कर दें, रूम टेम्परेचर को अगर हम इन्हेंस कर देंगे तो जाहिर सी बात है बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो है ये कंडक्शन स्टेट में आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम सेमीकंडक्टर को किसी डिवाइस में यूज कर रहे हैं तो उस डिवाइस को तो हम रूम टेम्परेचर पे ही यूज करेंगे ना। मान लीजिए हम कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर के किसी कंपोनेंट में हम सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हैं, तो हम तो उसको रूम टेम्परेचर पे ही यूज करेंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि हम कंप्यूटर को रखेंगे और उसके बगल में आग जला देंगे कि भाई टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाए और जो हमारा डिवाइस है उसका सेमीकंडक्टर का जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड वहाँ ब्रेक करके जो है फ्री हो जाए। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हम, मेरा जो डिवाइस है हमको उसको रूम टेम्परेचर पे ही जो है वो कंडक्ट करवाना है। यानी इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है, ऑल्दो इट इज प्योर टेट्रावेलेंट कंपाउंड बट इट इज टोटली यूजलेस इन आवर केस इन रूम टेम्परेचर। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर available to carry current at room temperature. Its conductivity is very less, or we can say negligible, due to which this pure crystal tetravalent compound is useless for electronic devices. ये जो है हमारे लिए पूरी तरह से यूजलेस है, हम इसका यूज नहीं कर सकते। देखिए ये आप इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर से ही समझ जाइएगा कि आगे हम आखिर रिक्वायरमेंट हमारा क्या है। हमारा रिक्वायरमेंट है कि भाई रूम टेम्परेचर पे जो है मेरा डिवाइस जो है वो किसी तरह से कंडक्ट करे, रूम टेम्परेचर पे मेरा डिवाइस जो है वो किसी तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वो कंटिन्यू करे। तो ये मेरा मकसद यही है, हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है ये अगर प्रोसेस हमारे साथ हो जाए तो वो हमारे लिए जो है वो यूजफुल है। तो यही जो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का जो ये ड्रॉबैक है कि रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इस सारे के सारे ड्रॉबैक को ही जो है हम फर्दर जो है एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इसको जो है हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम यूज नहीं करते हैं। आप एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर conductivity is very less at room temperature. So this pure crystal tetravalent compound has no practical use in any electronic devices. ठीक है। इसी कारण जो है हम जो है हमको फाइनली एक ऐसा सेमीकंडक्टर चाहिए था जिसमें ये इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के ड्रॉबैक को ख़त्म किया जा सके। तो इंट्रिंसिक टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, इस इंट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर के ड्रॉबैक को जो है वो ख़त्म किया कौन? एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। आप फिर से समझिए कि इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के सारे ड्रॉबैक को जो है वो ख़त्म करने वाला कौन है? एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमको क्या चाहिए? एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में पहला रिक्वायरमेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री अवेलेबल हो वहाँ पर, जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प कर सके। दूसरी बात कि ये रूम टेम्परेचर पे जो है वो कंडक्ट करे।
अब इसके लिए हमको जो है जो करना होगा, हम इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में वो चेंज करेंगे, और इस दो रिक्वायरमेंट को जो है हम कहीं ना कहीं एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो है हम इस दो रिक्वायरमेंट को जो है, इस दो ड्रॉबैक को जो कि इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का था, उसको ख़त्म करके जो है हम एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ये लाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस कारण मैं एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है इसको मैं अपने नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।